आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, रेनेटस एकेडमिया के पॉडकास्ट के अंदर हम अलग अलग व्यक्तित्व को लेकर आते हैं और उनके साथ अपनी चर्चा रखते हैं। इन व्यक्तित्व और इन पर्सनालिटीज़ को अपने पॉडकास्ट में लाने का मकसद ये है कि इनके द्वारा हम आप तक क्वालिटी नॉलेज प्रोवाइड कर सकें और इनके एक्सपीरियंस को आप तक पहुंचा सकें। आज हमारे बीच एक पर्सनालिटी मौजूद है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं। इनके एक्सपीरियंस एंड इनके नॉलेज से इन्होंने सोसाइटी को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन डॉक्टर देवी प्रसाद आचार्य। एक मेंटोर हैं, वेलनेस कोच हैं एंड रेनेटस वेलनेस के मेंटोर हैं। एट द सेम टाइम रेनेटस एकेडमिया के क्रिएटर भी हैं। रेनेटस एकेडमिया एक एजुकेशन सिस्टम है जो डॉक्टर देवी प्रसाद आचार्य सर का ब्रेन चाइल्ड है और आज रेनेटस एकेडमिया बहुत ही शानदार तरीके से अपने एजुकेशन सिस्टम के साथ आगे बढ़ रहा है, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आप सभी के साथ मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर देवी प्रसाद आचार्य से कि उन्होंने इस ब्रेन चाइल्ड को कैसे क्रिएट किया और बहुत सारी बातें करेंगे हम आज डॉक्टर देवी प्रसाद आचार्य के साथ। सो प्लीज़ वेलकम डॉक्टर देवी प्रसाद आचार्य सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आज आपको समय देने के लिए और आपका बहुत बहुत आभार। मैं जानता हूँ आप बहुत बिजी रहते हैं, आपके क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ आप बहुत ज़्यादा काम करते रहते हैं और इसीलिए टाइम का थोड़ा शॉर्टेज आपके लिए हमेशा रहता है। बट थैंक यू वेरी मच वंस अगेन सर कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला। क्योंकि सर हमारे पॉडकास्ट के बहुत सारे व्यूअर हैं और मैक्सिमम जो रेनेटस वेलनेस के जो रेनोवियंस हैं वो हमारे पॉडकास्ट के व्यूअर हैं। बाहर भी बहुत सारे लोग हमारे व्यूअर हैं। तो जितने भी लोग हैं वो आपके एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा सीखना चाहते हैं, है ना। तो इसीलिए हमने आपको रिक्वेस्ट करी थी कि आप आएँ हमारे बीच में। सो थैंक यू वंस अगेन सर। थैंक यू सर सबसे पहले तो मैं विद योर परमिशन मैं कुछ प्रश्न लेना चाहूँगा आपसे। तो मेरा सवाल है सर आपसे कि आपने ये जो ब्रेन चाइल्ड आपने क्रिएट किया रेनेटस एकेडमिया, इसको क्रिएट करने के पीछे मेन एम क्या रहा आपका, अगर आप बताएं सर। हाँ ज़रूर। तो ये कहानी शुरू होती है 3 जुलाई 2021 में, जी सर। जब इसकी लॉन्चिंग इसी जगह पे कलकत्ता में रेनेटस वेलनेस के ऑफिस से ही हम लोग ने स्टार्ट किया था। तो मेरा सोच ये था कि ये एकेडमिया कुछ ट्रेनिंग पोर्टल बन के ना रह जाए। मतलब यहाँ पे जो भी आदमी आए, हर रेनेटस के ऑनेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर वो इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, फिजिकली सब तरीके से एक प्लेटफॉर्म में आके कनेक्ट हो जाए। देखिए यहाँ पे अलग अलग दायरे के लोग आते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। कोई तो डायरेक्ट सेलिंग में अनएम्प्लॉयड रहते हैं, वो एक एवेन्यू खोजते हैं। हाउसवाइफ्स हो सकते हैं या रिटायर्ड प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, या कोई ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं कि वो थोड़ा पार्ट टाइम इनकम चाहते हैं। जी। बैकग्राउंड अलग अलग है, पर एक जगह में आके उनको एक ऐसा मतलब एक इकोसिस्टम बनाने की ज़रूरत था कि वो इकोसिस्टम में आके वो सिर्फ वीडियोस में जाके सीमित ना हो जाए। आज के ज़माने में आप देखेंगे इतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन, जी। पर वेदर दैट इंफॉर्मेशन इज गेटिंग एसिमुलेटेड इनटू पर्सनल प्रोग्रेस, नहीं ना। नहीं सर। तो यही सोच था कि रेनेटस में आके एक सशक्तिकरण का जगह हो। जी। सो दैट वाज माय एम। इट वाज अबाउट 7 years बैक। थोड़ा धीमे हम लोग चल रहे थे, बट देन नाउ इट हैज़ पिक्ड अप ग्रेट स्पीड। और मुझे लगता है जिस तरीके से हमारे सीईओ साहब इसका इनिशिएटिव ले रहे हैं, हम लोग बहुत कुछ आगे जाएंगे। और मैं यही आग्रह करूंगा, ये जो पोर्टल है ये हमारे रेनेटस वेलनेस के डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एक्सक्लूसिवली है, तो इसका फ़ायदा उठाएं। और फ़ायदा उठाने से वो अपने आप को न सिर्फ सेलिंग पे सीमित रहेंगे, बट पर्सनल एम्पावरमेंट में भी इनको फ़ायदा मिलेगा। सो दैट वाज माय एम एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट
it is taking a good shape. So that is all. फैंटास्टिक सर, आपने एक्चुअली आपने बहुत अच्छे तरीके से ये बताया कि रेनेटस एकेडमिया बिल्ड करने के पीछे आपका एम क्या था। बहुत अच्छे तरीके से आपने डिस्क्राइब किया सर। इसी से रिलेटेड एक और सवाल है कि जैसा कि अगर टू बी प्रिसाइज अगर हमने बात करें तो रेनेटस एकेडमिया हमने रेनेटस वेलनेस के लिए आपने डेवलप किया। तो रेनेटस वेलनेस में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स काम करते हैं जो रेनोवियंस हैं, इनको एक्चुअली इससे क्या बेनिफिट हो सकता है? डायरेक्टली इनको क्या बेनिफिट मिल सकता है रेनेटस एकेडमिया में अगर वो इनरोल करते हैं, रेनेटस एकेडमिया के कंटेंट्स को कंज्यूम करते हैं, यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है इस एजुकेशन सिस्टम से अगर वो सीखते हैं, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अदर प्लेटफॉर्म एंड रेनेटस एकेडमिया एजुकेशन सिस्टम? क्या ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है उनको? क्या एक्सक्लूसिव बेनिफिट उनको मिल सकता है सर? बहुत कुछ मिल सकता है। मैं आपको एक एक पॉइंट से मैं समझाता हूँ। जी सर। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज क्लैरिटी। जी। यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन डायरेक्ट सेलिंग में कहीं नहीं है। मतलब फॉरवर्डेड मैसेजेस, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, अनएथिकल कंसिडरेशन, ये सबसे डायरेक्ट सेलिंग चल रहा है मैक्सिमम। और चूंकि हम वेलनेस प्रोडक्ट से काम कर रहे हैं डायरेक्टली, जो कि लीगैलिटी के तौर पे बहुत अहम है, सो वी शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट इन व्हाट वी आर टेलिंग पीपल। क्योंकि एक छोटा सा शब्द, एक गलत फॉरवर्ड बहुत तकलीफ दे सकता है, जी। इंडिविजुअली टू द डिस्ट्रीब्यूटर एज वेल एज टू द कंपनी। सो इसका हम क्लैरिटी देंगे। जी। सो दूसरा पॉइंट है कॉन्फिडेंस। जी सर। एक आदमी को अगर ठीक तरीके से उसको नॉलेज मिलेगा तो उसको वेलनेस कॉन्सेप्ट्स बोलिए या फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है जिस तरीके से वो काम कर रहा है वो बोलिए, या तो आगामी दिन, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इसमें हम लोग एक इस तरीके से स्तर बाय स्तर, लेवल बाय लेवल उनको, मतलब आप लोग जैसे ट्रेनिंग दोगे, हमारे तरफ से ये स्ट्रक्चर्ड वे में चलेगा सर ना, तो ये कॉन्फिडेंस उनको आएगा कि हाँ मैं एक सही प्लेटफॉर्म में मैं आया हूँ। सो दैट इज कॉन्फिडेंस। तीसरा होगा इंडिपेंडेंस। जी। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर हर एक प्रॉब्लम के लिए वो उसका अपलाइन के पास दौड़ता है। ही इज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू हैंडल द ऑब्जेक्शंस बोलिए, या जो भी क्वेरीज फील्ड से आता है वो तैयार नहीं रहता है, और इससे क्या होता है उसका बिजनेस का स्पीड भी उसका कम हो जाता है। सो वी विल गिव देम द द क्लैरिटी, द कॉन्फिडेंस, द इंडिपेंडेंस, ताकि वो अपलाइन तक जाने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगा। ऑल द आंसर्स हाँ, इट विल बी अवेलेबल इन द पोर्टल इटसेल्फ। चौथा बेनिफिट है कंसिस्टेंसी। जी। लगातार, कंटिन्यूअस। जैसे हम कलकत्ता में बैठे हैं तो ये ऑफिस कलकत्ता के आजू बाजू के डिस्ट्रीब्यूटर्स को अवेलेबल है। जी। रिमोट वाले के लिए सुविधा नहीं है। रिमोट वाले के छोड़ दीजिए, सपोज कलकत्ता से कोई डिस्ट्रीब्यूटर पैन इंडिया कहीं पे भी है, ये हमारे जो प्लेटफॉर्म है इसमें उनको कंटिन्यूटी मिलेगा, उनको कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। ऑल द रिसोर्सेस, द लाइब्रेरी, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इस पोर्टल में उनको मिलेगा। जी। सो दैट इज नंबर 1। और सबसे इंपॉर्टेंट है उसका पर्सनल आइडेंटिटी। जी। वो ये नहीं कहेगा कि, वो कहेगा कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैं खुद का बिजनेस कर रहा हूं। जैसे रेनेटस एक स्टार्टअप है, वो समझेगा कि मेरा खुद का ये स्टार्टअप है। सो सपोज देयर आर 10,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स, एंड इफ द 10,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स ईच ऑफ देम थिंक दैट इट इज देयर ओन खुद का स्टार्टअप, तो आप सोचिए तो किस दौर पे हमारे सीईओ रह के कहते हैं कि हम 10x करेंगे, 100x करेंगे। तो ये सोच जब खुद का भीतर जाएगा कि ये मेरा खुद का स्टार्टअप है, देन द मूवमेंट विल ग्रो। बिल्कुल सर। सो दैट इज, दीज आर ऑल द पॉइंट्स, है ना। जो एक्सक्लूसिव है जो हमारे रेनोवियन को रेनेटस एकेडमिया के द्वारा मिलेगा, जी क्योंकि एजुकेशन सिस्टम तो मार्केट में बहुत सारे हैं, जी विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट,
लेकिन जैसा आपने बताया कि ये आपका एक एक्सक्लूसिव ब्रेन चाइल्ड है और यहाँ से जो एक्सक्लूसिव नॉलेज हमारे रेनोवियन को डिलीवर किया जाएगा वो ऐसा किसी और प्लेटफॉर्म पे मिलना संभव नहीं, नहीं मैं है। आपको और एक मतलब एक आंसर देना चाहता हूँ। जी सर। चूंकि ये हम लोगों का सेकंड सेशन है रेनेटस एकेडमिया का, हम लोग जिस तरीके से लॉन्च करने के बाद थोड़ा सा स्लो हो गए थे, नाउ वी विल बी गैलोपिंग, दौड़ दौड़ के हम लोग जाएंगे। मैं आपको गारंटी देना चाहता हूँ और मेरे रेनोवियन मेंबर्स को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे तरफ से आप लोगों को एक्सक्लूसिव एक ऐसे ऐसे इनसाइट्स, इनपुट्स जो भी बोलिए, जिससे आप यू नॉट ओनली बिकम ए सेल्समैन या इनकम के बारे में नहीं, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, आई मीन यू ग्रो एज ए पर्सन। एंड व्हेन यू ग्रो एज ए पर्सन, जब आप वैसे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक ग्लास में पानी कितना रहता है, जितना उसका आयतन है ना। सो अगर पानी ज़्यादा भरना है तो ग्लास का आयतन को बढ़ाना पड़ेगा। सिमिलरली, इफ यू डोंट ग्रो एज अ पर्सन, you will not accumulate wealth, wellness, whatever, happiness. So this is a platform. Renetus Academia will be a platform where we will take care of all you as a man. We will take care of all your needs. That is the ultimate thing, what आप जो पूछ रहे थे। फैंटास्टिक सर। आपने बड़े ही सटीक और सरल शब्दों में बताया कि रेनेटस एकेडमिया का इम्पोर्टेंस क्या है। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है, विद योर परमिशन। देखिए, मार्केट में अगर आप देखें सोशल मीडिया पे या अगर लाइफ में देखें तो लॉट ऑफ चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो मोटिवेशनल कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं या एजुकेशनल कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, है ना। तो रेनेटस एकेडमिया में और बाकी जो दूसरे चैनल्स हैं या दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जो मोटिवेशनल कंटेंट्स डिलीवर कर रहे हैं या नॉलेज डिलीवर कर रहे हैं अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग या सेल्फ डेवलपमेंट, इसमें और रेनेटस एकेडमिया में डिफरेंस क्या है? बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। जी सर। बहुत डिफरेंस है। देखिए, इंफॉर्मेशन तो बहुत है, इंफॉर्मेशन डज नॉट ट्रांसलेट इनटू नॉलेज, राइट सर, है ना। तो इसको हम we can I mean what should I'll answer you in 4 steps. श्योर सर। एक है रेलेवेंस, जी, उसके बाद स्ट्रक्चर, उसके बाद एक्सपर्टाइज एंड देन द एप्लीकेशन। फैंटास्टिक। 4। पहला है रेलेवेंस। रेलेवेंस क्या है? रेनेटस वेलनेस का जो यूनिक चीज है उसको दिमाग में रखते हुए, उसको तालमेल में रखते हुए हमने इसका कोर्सेस को डिजाइन किया। सो दैट इज वेरी रेलेवेंट। देखिए, यहां जेनेरिक मोटिवेशन नहीं होगा। एक डिस्ट्रीब्यूटर जब वो फील्ड में जाएगा वो इसका डिफरेंस इमीडिएटली फील कर पाएगा कि रेनेटस एकेडमिया ने उसको क्या फायदा दिया है। दूसरा है स्ट्रक्चर। जी सर। स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर को पता चलेगा कि मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या नहीं करना है, अगला क्या होने वाला है। सो यहां पे एकदम, ये मैं पहले भी बोला आपको, ये स्ट्रक्चर्ड लर्निंग का प्रोसेस होने वाला है। जी। तीसरा है डाइवर्सिटी इन एक्सपर्टाइज। जी सर। इसका मतलब ये है सीईओ का विजन कुछ अलग है, वो अपने पॉडकास्ट में कुछ स्ट्रैटेजिक विजन्स देंगे। हमारे जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं वो प्रोडक्ट्स के बारे में एकदम एक्सक्लूसिवली डिटेल में जाएंगे, और हम जानते हैं कि रेनेटस का प्रोडक्ट जो है जीएलपी सर्टिफाइड है। जी। मतलब आम प्रोडक्ट्स नहीं है। जी। सो नेचुरली जब ये फील्ड में जाएंगे उस तरीके से उसको पोर्ट्रे करना है, न कि जैसे कि आपको शायद मालूम है क्या नहीं, वेरी रीसेंट गवर्नमेंट के गाइडलाइंस आ रहा है कि आज के डेट में कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी पॉडकास्टर, आप देखेंगे कुछ भी आके रोज बोल देते कि ये करने से ऐसा हो जाता है, वो करने से ऐसा हो जाता है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला मामला है।
गवर्नमेंट इसमें बंदिश लाने वाला है। आपको समझ में आ रहा है? जी सर। सो व्हेन डॉक्टर राजदीप दत्ता इज टेलिंग समथिंग, इट कम्स फ्रॉम एक्चुअली द साइंटिफिक बेसिस से आ रहा है। सो जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको भी भीतर से आएगा, हाँ यस आई एम विद ए कंपनी विच विल स्टैंड बिहाइंड मी। तीसरा देखिए, तीसरा ये आप लोग जो ट्रेनर्स हैं, आप लोग का ट्रेनिंग अलग है। जी और मेरा 25 साल का अनुभव से मैं बता रहा हूं, 3-4 कंपनी मैंने किया है, ऑल वेलनेस कंपनीज। इस तरीके का इनिशिएटिव बहुत कम कंपनीज में है, और जो प्लान है उससे तो वाकई में वी विल गो मच मच अहेड। और चौथा है एप्लीकेशन। जी सर। एप्लीकेशन का मतलब जो हमने सीखा है उसको फील्ड में हमको अप्लाई करना है। जी ये सिर्फ हमारे भीतर में मतलब क्या बोलूँ मैं, इंटेलेक्चुअल एसेट बन के न रह जाए, उसको फील्ड में हमको दे देना है। तो ये हमारा बहुत सारे, आई मीन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेल यू इन अ पॉडकास्ट कि व्हाट रेनेटस एकेडमी इज ऑल अबाउट। एक एक धीरे धीरे इसके लेयर्स हम खोलते जाएंगे जी। तो लोगों को पता चलेगा व्हाट रेनेटस एकेडमी इज ऑल अबाउट। लेकिन ये तो 100% श्योर है कि बाकी जो भी प्लेटफॉर्म है जो मोटिवेशनल कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं या एजुकेशनल कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, उससे रेनेटस एकेडमिया बहुत ज़्यादा अलग है और बहुत ही एक्सक्लूसिव नॉलेज हम यहाँ डिलीवर कर रहे हैं। डेफिनेटली होगा, है ना? डेफिनेटली। थैंक यू सर, थैंक यू ये एश्योरेंस देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। राइट सर, अभी तक आपने बहुत ही सही तरीके से हमारे सवालों का जवाब दिया, एंड आई एम श्योर कि हमारे इस पॉडकास्ट से जितने भी हमारे रेनोवियन हैं वो ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन सर, एक आपसे बातें करते करते मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या सिर्फ रेनोवियंस को ही हम कंट्रीब्यूट करने के लिए रेनेटस एकेडमिया के एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे? क्या सोसाइटी के लिए रेनेटस एकेडमिया कंट्रीब्यूट कर सकता है? क्या सोसाइटी के एम्पावरमेंट के लिए रेनेटस एकेडमिया का जो एजुकेशन सिस्टम आपने डिज़ाइन किया है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है? कर सकता है। जब एक इन्फॉर्म्ड डिस्ट्रीब्यूटर मल्टीप्लाई होते हैं तो ये, मेरा एक वीडियो भी अपलोडेड है रेनेटस एकेडमिया के साइट में, द 100th मंकी फेनोमेनन। जी एक आदमी का सोच बहुत दूर तक जाता है। देखिए, एक इन्फॉर्म्ड डिस्ट्रीब्यूटर वो 10 को इन्फॉर्म कर सकता है, देन इट कैन मल्टीप्लाई। ये जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है ना, ये बहुत होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है जी। तो ये किस स्तर पे पहुंच जाएगा, किसके पास पहुंच जाएगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। यू नेवर नो। यू नेवर नो। नाउ आई विल टेल यू समथिंग। हम लोग में एक इनहिबिशन रहता है, एक संकोच रहता है। अगर आपको एक स्केल में आप लेते हैं, मापते हैं, हम लोग नेटवर्किंग के, डायरेक्ट सेलिंग के भाषा में 1 से 10, 10 मतलब वेल इन्फॉर्म्ड जी, 0 मतलब नॉट इन्फॉर्म्ड। मानिए कि आप 6 में हैं, थिंक दैट मीन्स यू आर अबव एवरेज। आप सोचिए और मेरे को जवाब दीजिए कि अगर आप 6 पे हैं जी, तो आप जब प्रोस्पेक्टिंग करने जाएंगे, आपका लेवल किसके पास जाएंगे आप? सोसाइटी में नए लोगों के पास जाएंगे सर। नहीं नहीं, यू टेल मी अबाउट द लेवल 1 2 3 4 5, यू आर इन 6 जी। नाउ यू विल गो टू ए पर्सन, उसका लेवल क्या होगा? मैक्सिमम 6 ही होगा। 6 के पास ही जाएंगे। हाँ। मैं आपको बताता हूं क्या होता है। वो जाता है, उसका कंफर्ट लेवल देख के जाता है। जी वो जाएगा 5 के पास जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि मैं इससे ज़्यादा जानता हूं तो मैं इसके ऊपर हावी हो सकता हूं। अपने से बिलो स्टैंडर्ड में जाएंगे। जाएगा। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम कहां पे होगा? ये 5 जाएगा 4 के पास, 4 जाएगा 3 के पास, अल्टीमेटली योर मेंबरशिप जी, विल बी फुल ऑफ जंक। एब्सोल्युटली। नाउ थिंक द अदर वे। अगर 6 आदमी 7 के पास जाता है या 8 के पास जाता है और 9 के पास जाता है, सपोज अ रिसर्च साइंटिस्ट के पास आप जाते हो जिसको इमुजांत या काड़ा या व्हाटएवर उसको फायदा हो जाता है, then can you think what is going to happen to Renetus Wellness? The quality of people who are going to come in the company. So ये जो thought process को हमको ब्रेक करना है।
राइट सर। ये जो इम्पेटस, ये जो मतलब थ्रस्ट, ये जो धक्का हम जो देंगे रेनेटस एकेडमिया से, this will create the momentum, you know. So the true empowerment includes confidence, empowerment, knowledge, communication skill, ethics. उसको बहुत ethical होना चाहिए, उसको over promise नहीं करना है, which is so rampant in this wellness industry. जी। मतलब you really don't know. देखिए क्या होता है wellness में, हम लोग रेनेटस वेलनेस जो है सप्लीमेंट्स के साथ काम करता है। राइट। एक सिंगल सप्लीमेंट कैनॉट वर्क फॉर ऑल इन अ सिमिलर वे। सो आपका जो भाषा है, जी। सी द वर्ड्स दे कैरी वेरी वेरी फार। आप सोच नहीं सकते आपका भाषा से आप कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो यू शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल इन योर स्पीच, इन योर टॉक, इन योर प्रोस्पेक्टिंग। तो ये जो रेनेटस एकेडमिया एक ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूटर को इतना काबिल बना देगा कि मैं आपको बताता हूँ, थिंक ऑफ 2030। मैं एक स्पीच भी बना रहा हूँ, द विजन ऑफ रेनेटस एकेडमिया इन 2030। वो अगला एक जगह में आएगा, उसमें बहुत कुछ मैंने, उसमें मेरा एक वो पॉडकास्ट नहीं रहेगा जी। वो एक वीडियो टाइप का रहेगा। उसमें हम लोगों के लिए मैं एड्रेस करने जा रहा हूँ बहुत कुछ। मैं मतलब वाई एडुकेशन इज इम्पॉर्टेंट इन डायरेक्ट सेलिंग। जी जी जी। एडुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मत सोचिए कि आप जिसको ले आ रहे हैं वो नहीं सीखेगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, यू डोंट इक्वेट योरसेल्फ विद द पर्सन यू आर ब्रिंगिंग इन। जी जी जी। He is a separate entity, you are a separate entity. So you can actually influence, you know. So ये सब चीज, ये जो इसका जो I mean what should I say, the combination या जो qualities, ये सब हम ensure करेंगे कि एक रेनेटस का एक honest member को हम empower कर सकें। और वो सोसाइटी को भी और वो सोसाइटी को सिर्फ एक आदमी 10 को करेगा, 10 100 को करेगा। यू थिंक ऑफ द मल्टीप्लायर इफेक्ट। मैं वो 100 मंकी फेनोमेनन बार बार मैं बोलता हूँ। जी सर। मैं आपको एक और एक मजेदार कहानी बताता हूँ। एक एलेक्स बैनियन करके एक लेखक है, उनका है द थर्ड डोर बोल के, द थर्ड, तीसरा दरवाजा। तो पहला दरवाजा कौन सा है? पहला दरवाजा वो है जहां पे लोग लाइन पे खड़े होते हैं, दरवाजा खुलता है, वो जाता है। जी। एक दूसरा दरवाजा होता है जो वीआईपी लोग वहां से एंट्री करते हैं। सही है। सही है ना? जी। ये एकेडमिया आपको तीसरा एक दरवाजा दिखाएगा। इससे ज़्यादा मैं अभी नहीं बोलना चाहता। फैंटास्टिक सर। राइट राइट। ओके। एज ए पर्सन डॉक्टर देवी प्रसाद आचार्य को जितना मैं जानता हूँ, उनके पास जितना नॉलेज है, जितना एक्सपीरियंस है, उनसे बात करके एक पॉडकास्ट में तो मुझे लगता है उनका 1% भी हम लोग ले नहीं पाएंगे। तो एनीवेज समय की पाबंदी हमेशा होती है। मैं समझता हूँ कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहता है। तो आज के पॉडकास्ट में आपका फाइनल मैसेज क्या होगा? जितने भी हमारे रेनोवियन हैं या जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, ऑडियंस हैं हमारे, उनके लिए आपका फाइनल मैसेज क्या होगा सर? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये रेनेटस एकेडमिया को सिर्फ ऐप के रूप में मत देखिए या वीडियो लाइब्रेरी के रूप के मत देखिए। जी। इफ़ यू थिंक लाइक दैट, वैसे तो बहुत सारे बाजार में बहुत है, बहुत स्पॉटिफाई में जाएंगे बहुत कुछ मिलेगा, उसको उस तरीके से मत देखिए। जी। ठीक है ना? इसको आप एक लर्निंग पार्टनर बनाइए। जी। तो लर्निंग पार्टनर से क्या करिए? मतलब लॉग इन मत करिए, लर्न करिए, नोट्स बनाइए, अप्लाई कीजिए, अपना टीम को एम्पावर कीजिए जी। और अपने आप से पूछिए इस एकेडमिया से मैं कितना बेहतर इंसान बन सकता हूं। जी। बिकॉज ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म होने जा रहा है। क्या बोलूं मैं, जो भी आर्काइव्स हमारे पास है, अगर ऑनेस्टली एक डिस्ट्रीब्यूटर सही मायने में उसको देखे, इनफैक्ट स्पॉटिफाई है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, उसी तरीके से रखिए ना। आपको
ईयरपॉड कान में डालना है और सुनना है, देखना भी नहीं है। जी। अब सुनेंगे तो जो देखिए, हमारे जो गुरु थे, ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, मिस्टर जिम रॉन। जी। तो जिम रॉन से मैंने सीखा था कि पर्सन्स फिलॉसफी इज व्हाट मेक्स हिम, उसका दर्शन क्या है। बहुत बढ़िया। अगर उसका दर्शन सही है, उसका अगर थॉट प्रोसेस ठीक है, वो अगर लेना चाहता है तो वो बनेगा, वो अलग से बनेगा। आई विल टेल यू व्हाट, हमारे सीईओ मेरा ज़िंदगी में 14 साल का जब उसका उम्र था तब मेरा ज़िंदगी में आया, एंड ही हैज़ क्रिएटेड ए, व्हाट शुड आई से, रेवोल्यूशन ऑफ सॉर्ट्स, रेवोल्यूशन, एम्पायर। एम्पायर। जी। एंड सबसे बड़ा बात तो वो नहीं है, सबसे बड़ा बात ये है कि ही इज क्रिएटिंग, ही इज डूइंग ए नेशन बिल्डिंग एक्टिविटी, एब्सोल्युटली। पीपल हु आर एम्पावर्ड, एंड दिस एम्पावरमेंट इज स्प्रेडिंग टू द मासेस। राइट। तो ये करना ही करना है ना। तो सिर्फ इसको बिजनेस के रूप में मत देखिए, रेनेटस वेलनेस को या रेनेटस एकेडमिया को सिर्फ बिजनेस नहीं। इफ यू एलिवेट योर सेल्फ, आप देखिए एज ए मैन यू विल ग्रो, आपका फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ेगा, आपका रिलेशनशिप बढ़ेगा, आपका हेल्थ अच्छा होगा। जी। हाँ, देन व्हाट हैपेंस, होलिस्टिकली इफ यू अप्लाई ऑल दिस थिंग्स, सब कुछ रहेगा, यू ग्रो एज ए पर्सन। एंड देन आप देखेंगे कि आजू बाजू में आपके मतलब मधुमक्खी जैसे आपके पास बोलेगा, यही वो आदमी था ना, यही वो आदमी था जो 10 साल पहले मेरे को वो बोला था, यही वो आदमी है, ऐसा कुछ लोग बाग बोलेगा। जब मैं स्टार्ट किया था 50 साल में, जी। मेरे को कभी कभी महसूस होता है कि ये मेरे को 25 साल की उम्र में क्यों नहीं मिला, ये डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट। जी। 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 आई एम 72 बट आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ, बिकॉज जो भी मैंने सीखा है वो मैं देने के लिए अभी तैयार हूँ, और ये सशक्तिकरण एकेडमी में चलते ही रहेगा। आई थिंक दिस इज व्हाट वी कैन कंक्लूड द पॉडकास्ट विद। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सर, थैंक यू वेरी मच सर। और आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि रेनेटस एकेडमिया का मकसद ये है या इसका रेलेवेंस ये है कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स आज रेनेटस वेलनेस में आते हैं, तो एक आम डिस्ट्रीब्यूटर को आप रेनेटस एकेडमिया के एजुकेशन के माध्यम से एक प्रोफेशनल में कन्वर्ट करते हैं, और एक प्रोफेशनल को आप एक लीडर में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब एक लीडर बिल्ड होता है तो उस लीडर से आप एक सोसाइटी बिल्डर के रूप में देखते हैं, और एक लीडर सही मायनों में सोसाइटी को बिल्ड करता है। तो रेनेटस एकेडमिया के माध्यम से आप ये काम कर रहे हैं, एक सोशल वेलफेयर का काम कर रहे हैं कि एक नॉर्मल से साधारण से इंसान को आप प्रोफेशनल बनाते हैं, प्रोफेशनल को आप लीडर बनाते हैं, और एक लीडर सोसाइटी बिल्डर बनता है। और जब सोसाइटी बिल्डर बहुत ज़्यादा हमारे सोसाइटी में बढ़ जाएंगे तो ये सारे लोग मिलकर एक बहुत अच्छा नेशन बिल्ड करेंगे। नहीं, मैं जाते जाते एक बात मेरे को और याद आया। जी सर। जब हम जर्नी स्टार्ट करते ना, जी सर। हमारे मन में एक डेस्टिनेशन रहता है कि हमको वहाँ जाना है, जी। पर हमको ये मालूम नहीं रहता बीच में क्या अड़चने आने वाली है। ट्रू। ठीक है ना, ट्रू। अड़चने आएगी, और जब अड़चने आएंगे तो आप डिटोर, दूसरा एक रास्ता लेंगे। जब वो दूसरा रास्ता जब आप लेंगे तो आपको तब पता चलेगा, अरे ये तो बेहतर रास्ता है, जिस रास्ते से मैं सोचा था उस रास्ता से नहीं है। तो वो चीज़ ये एकेडमिया में हम एक सोच से तो स्टार्ट किए हैं। जी। आई विल टेल यू, वी माइट गेट सम डिटोर्स, हो सकता है कि अलग रास्ता फिर से लेना पड़े, एंड इट विल बी फॉर द बेस्ट, एंड वी विल डू द बेस्ट फॉर आवर मेंबर्स। एंड मुझे मालूम नहीं कि ये एकेडमिया में ये जनरल पब्लिक के लिए है या इट इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर रेनोवियंस। जी। तो ठीक है, एक रेनोवियन अगर एम्पावर्ड हो जाएगा तो वो ही कैन, आई मीन, गो एंड बिल्ड द नेशन, आई मीन दैट इज व्हाट रेनेटस वेलनेस इज ऑल अबाउट, राइट? थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल पॉडकास्ट सेशन, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आपके इस जो भी आज आपने नॉलेज हमारे साथ शेयर करा, इस नॉलेज से जितने भी रेनोवियन है उसका ज़रूर लाभ उठाएंगे। और नन अदर दैन रेनोवियन, जो बाहर जितने भी लोगों तक ये पॉडकास्ट पहुंचेगा, हर आदमी आपके नॉलेज से ज़रूर फ़ायदा उठाएगा, अपनी वैल्यूज़ को, अपने नेशन को बिल्ड करने में ज़रूर लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। तो आज के इस पॉडकास्ट में बस इतना ही।
हमारे जितने भी सोशल मीडिया के पेजेस हैं आप उनको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आज के पॉडकास्ट से रिलेटेड कोई कमेंट है, कोई क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट के सेक्शन में जरूर डालें। अगली बार जब डॉक्टर देवी प्रसाद आचार्य हमारे साथ होंगे इन क्वेश्चंस को हम उनके सामने जरूर रखेंगे। आप थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू।